हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार सीयूटी लैब पर। तो दोस्तों, आपको पता है कि सीयूटी 2025 की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए जनरल टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो जनरल टेस्ट के अंदर ही आपका सब्जेक्ट आता है क्वांट। तो क्वांट को लेकर के प्रॉफिट एंड लॉस से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 सवाल भी आ जाते हैं, 3 भी आ जाते हैं। तो उसी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। जितने बच्चे भी यहां पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर द न्यू क्लासेस। तो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, चाहे आपका सीयूटी हो या कोई भी हो। एक ऐसा कॉन्सेप्ट बेसिक सा जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपको मैंने परसेंटेज के भी कॉन्सेप्ट सिखाए हैं पहले, तो आप परसेंटेज को भी एक बार देख लीजिएगा स्टार्टिंग पे। और मैंने आपको एक परसेंटेज में ना परसेंटेज में बेसिक परसेंटेज सिखाया था कि परसेंटेज को कैसे हम यूज करते हैं या परसेंटेज को कैसे हटाते हैं। लाइक 25% है तो इसको आप परसेंटेज को रिमूव कैसे करोगे, 25/100 यानी कि 1/4 इस तरह से। तो यहाँ पे परसेंटेज को हटाना और दूसरा परसेंटेज को लगाना। जैसे एक फ्रैक्शन है तो इसको आप परसेंटेज बनाओगे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो, मान लो मैंने किसी आर्टिकल को 150 रुपीज में खरीदा और मैंने इसे 200 रुपीज में बेच दिया। तो 150 मेरा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस होगा और 200 मेरा एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस होगा। अगर मैंने मेरे आर्टिकल को ज्यादा रुपए में बेचा है, यानी कि जितने में खरीदा उससे ज्यादा में बेचा है, तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मुझे क्या होगा बच्चे, प्रॉफिट होगा। तो 200 में से 150 कम किया तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 50 का। अब 50 का प्रॉफिट कितने पे हुआ, आप बोलेंगे सर पता नहीं। हमेशा सीपी पर ही, मतलब कॉस्ट प्राइस पर ही आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होता है, जब तक कि कोई आपको अन्य कंडीशन ना दी गई हो। तो 50 का फायदा अगर हुआ है 150 पे, तो कितने परसेंट का आपको फायदा हुआ, 50/150 यानी कि 1/3। तो 1/3 का परसेंटेज जो होता है वो 33 सही 1/3 होता है। वैसे मैंने परसेंटेज का टेबल पूरा लिखाया था कि 1/3 पे कितना होता है, 1/4 पे कितना होता है, 1/5 पे कितना होता है। तो वो आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, या आप खुद से भी उसको लिख सकते हैं इस तरह से करके, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज ये आती है कि मान लो मैं आपको ये बोलूं कि आपने किसी आर्टिकल को 500 रुपए में खरीदा, ठीक है, और अब आप उस पे 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो आप उसे कितने में बेचें। जब भी आपको प्रॉफिट कमाना हो तो आप उसको उतने परसेंट ज्यादा में बेचेंगे। जैसे आपको 20% का प्रॉफिट कमाना है तो आप इसको 20% ज्यादा में बेचेंगे, यानी कि 120% में आप इसको बेचेंगे, इसके ओरिजिनल प्राइस से 120%, जो यहां पे कैलकुलेट करने से कितना आता है, 600। और वहीं अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपने किसी आर्टिकल को 700 रुपए में खरीदा और आपने उस आर्टिकल को 10% के लॉस में बेचना है, तो आप उसे कितने में बेचेंगे। लॉस का मतलब होता है कम, तो 10% कम करने का मतलब क्या हो जाएगा, 100 में से 10 कम करेंगे, यानी कि 90% में आपको उसको बेचना पड़ेगा। तो यहां पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 630 रुपए। नॉर्मल आपको अगर सीपी देता है, उस पर प्रॉफिट लॉस कुछ भी करवाता है, तो उसको 100 में से प्लस माइनस करके आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन कोर कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने के लिए आया हूं वो ये है। मान लो मैंने आपको बोला कि आपने किसी आर्टिकल को 720 रुपए में बेचा और आपको उस पे 20% का प्रॉफिट हो गया, तो बताइए उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी क्या है। तो बताइए उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी क्या है। मतलब आपको सीपी नहीं पता, आपको एसपी पता है, लेकिन ये पता है कि 20% का प्रॉफिट सीपी पे हुआ है। मान लो मैंने सीपी कुछ भी मान लिया। अगर 20% का प्रॉफिट हुआ है तो मैंने सीपी को 120% पे बेचा होगा, और उसके बाद मेरे पास जो फाइनल एसपी आएगा वो कितना होगा, 720। मेरे पास में जो फाइनल एसपी आएगा वो कितना होगा, 720। यहां से काटा इसको 6 पे, तो सीपी बराबर 6 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 600। बात समझ में आ रही है। इसी चीज को दूसरे तरीके से कैसे लिखोगे, आपने 720 रुपए में बेचा और आपको 20% का इसमें प्रॉफिट हुआ है ऑलरेडी। 20% प्रॉफिट का मतलब है 100 + 20 यानी कि 120%। तो ये जो चीज है ना वो 120% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको 120 से डिवाइड करेंगे, या 720 की वैल्यू 120 है ऐसा बोल सकते हो। और आपको सीपी चाहिए तो आप 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से डायरेक्ट आप लोगों को इसका सीपी मिल जाएगा। आपको डायरेक्ट यहां से इसका क्या मिल जाएगा बच्चा, सीपी मिल जाएगा। डायरेक्ट इसका क्या मिल जाएगा भाई, सीपी मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी।
अच्छा, अब मैं आपको ये बोलता हूं कि मैंने किसी आर्टिकल को 910 रुपए में बेचा और मुझे उस पर 30% का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ मेरा सीपी कितना है? तो बताओ मेरा सीपी कितना है? तो भाई ऐसा है, मैंने अगर किसी चीज को 910 में बेचा और मुझको 30% का प्रॉफिट हुआ ना, 30% का प्रॉफिट आपको कहीं भी सुनाई दे तो आपका मन कहना चाहिए 130, 30% का लॉस हो तो आपका मन बोलना चाहिए 70। तो ये 130 के बराबर है, इसलिए आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। तो आपका सीपी कितना हो जाएगा? यहां पर 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा? 700 हो जाएगा। प्रॉफिट जब भी आए तो आप उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे 100 से, और लॉस आए तो आप उसको 100 से माइनस करेंगे। अब मैं फाइनल टच देने जा रहा हूं इस चीज को। मैंने कहा कि आपने किसी आर्टिकल को सपोज 565 रुपए में बेचा और आपको उसके अंदर 13% का फायदा हो गया। अगर आप इसी वस्तु को 20% के लॉस पर बेचें तो बताइए आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा? अब इसमें मैंने दोनों चीजें इंक्लूड कर दी, दोनों चीजें इसमें मैंने डाल दी। आपको सबसे पहले बोला गया कि आपने 565 रुपए में किसी चीज को बेचा है तो उसमें आपका 13% प्रॉफिट है। मतलब ये जो चीज है ना वो 13% प्रॉफिट के बराबर, मतलब इसमें इंक्लूड है 13% का प्रॉफिट। तो 13% के प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 113। तो यहाँ पे 565 जो है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? 113 की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी? 113 की। तो आप यहां पे अगर 100 लिखेंगे तो आपके पास सीपी आएगा, बट आपको सीपी नहीं निकालना, आपको निकालना है नया एसपी जो 20% लॉस पर होता हो। 20% लॉस का मतलब कितना हो जाता है? 100 माइनस 20 यानी कि 80। यहां घटेगा 5 से, 5 इंटू 80 बराबर क्या हो जाएगा भाई? 400 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 400 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एक सवाल मैं आपको यहां पर पूछने वाला हूं, अगर मान लो हमने किसी आर्टिकल को 420 रुपए में बेचा, कितने में बेचा? 420 रुपए में अगर हमने बेचा तो हमें यहां पर प्रॉफिट हुआ 5% का। तो बताइए मैं उसे कितने में बेचूं कि मुझे 10% का लॉस हो जाए? क्या हो जाए? 10% का लॉस। ये सवाल आपको सॉल्व करना है, होमवर्क में आपको बताना है, कमेंट करना है, कोई डाउट रह जाए तो मुझे बताना है। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते रहेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। यहां तक वीडियो को देखा है, सब कुछ अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आगे क्लासेस मिस ना हो। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अब अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।